हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर एज दी हुई है इन ईयर्स में, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमें क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कन्वर्ट इट टू एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो हमें एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि n बाई 2 करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करेंगे और मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मीडियन क्या होता है? L प्लस h इंटू एन बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी। नाउ अब हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं। एक साइड लिखेंगे हम क्लास, जो कि एज होगी, एज क्लास, और फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ अब आप देखिए, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 90 टू 25 दिया है, फिर 26 टू 32 दिया हुआ है, यानी कि 25 से सीधा 26 पर है। तो हम क्या करेंगे, 19 को लिखेंगे हम यहाँ पर 18.5, यानी कि हमने 0.5 यहाँ पर कम किया और यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे इसको। ये 25 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 25.5। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया एक्सक्लूसिव फॉर्म में। इसी को हम एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर 35 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ पर 35 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 25.5 टू 31.5 लिखेंगे। तो 32.5 लिखेंगे क्योंकि हमने एक कम किया है, तो हम अब यहाँ पर हमने 0.5 कम किया है तो 0.5 हमें यहाँ पर बढ़ाना होगा, तो हम लिखेंगे 32.5। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास यहाँ पर 96 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम 96 को 35 के साथ ऐड करेंगे, तब हमारे पास आएगा 131। इसी तरह हम आगे लिखेंगे 32.5 टू 39.5। फ्रीक्वेंसी 68 है, 68 को ऐड करेंगे 131 के साथ, हमारे पास आएगा 199। नेक्स्ट हम लिखेंगे 39.5 टू 46.5। फ्रीक्वेंसी 102 है, 102 को ऐड करेंगे 199 में, तब हमारे पास आएगा 301। नेक्स्ट लिखेंगे 46.5 टू 53.5। फ्रीक्वेंसी 35 है, 35 को 301 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 336। और जो लास्ट डाटा है उसको हम लिखेंगे 53.5 टू 60.5। फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 को ऐड करेंगे 336 के साथ, तब हमारे पास आएगा 340। तो 340 क्या है हमारे पास, n है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर n यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू समेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमारे पास है 340। नाउ हमें करना क्या है, n को डिवाइड करना है 2 से। हम लिखेंगे नाउ n इज इक्वल टू 340 and n by 2 means 340 by 2, that is 170। लिखते हैं द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आप देखिए ये 170 है
और 170 कहाँ पर लाइज करता है, 131 के बाद और 199 से पहले यहाँ पर हमारा आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 199 से कम है ये। और मीडियन क्लास क्या होगी हमारे पास, 32.5 टू 39.5। फ्रीक्वेंसी 68 होगी और प्रीसीडिंग होगी हमारे पास 131। तो हम यहाँ पर लिखते हैं द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी just greater than 170 is 199 and the corresponding class and the corresponding class क्या होगी हमारे पास, 32.5 टू 39.5। 32.5 टू 39.5 ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग क्लास है, और यही हमारी यहाँ पर होगी मीडियन क्लास। हम लिखेंगे थस द मीडियन क्लास 32.5 टू 39.5। अब आप देखिए, जो हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन का, वहां पर जो एल की वैल्यू होती है वो मीडियन क्लास की फर्स्ट टर्म होती है। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 32.5 एंड एच हमारे पास होता है दोनों टर्म का डिफरेंस है हमारे पास 7 यहाँ पर। तो 7 लिखेंगे, एच की वैल्यू एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास यहाँ पर 68 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 68 एंड सी एफ मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की प्रीसीडिंग क्लास क्या होगी, 131 होगी। तो ये है हमारे पास 131 और n/2 की वैल्यू हमारे पास है 170। नाउ अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एल की वैल्यू है 32.5 प्लस एच की वैल्यू 7 है, n/2 की वैल्यू 170 है, और सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 131 है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 68 है। ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 32.5 प्लस 7 इंटू, अब हम यहाँ पर 170 से 131 माइनस करते हैं। 170 से 131 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 39/68। अब हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। जब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 7 को 68 से कैंसिल करेंगे, 68 को 7 से कैंसिल करेंगे और फिर जो आएगा उसको 39 से हम डिवाइड करेंगे। तब हमारे पास यहाँ पर बचेगा 4.01। तो हम इसको ऐड करते हैं, हमारे पास आता है 36.51। तो हम लिख सकते हैं hence the median 36.51।
द फाइनल आंसर इज 36.51. होप you understood it well. Best of luck. Thank you.